हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं क्लास 9th का टॉपिक मोशन यानी कि गति। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण की, कि क्या होता है त्वरण, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन या इज नोन एज एक्सेलरेशन। यानी कि त्वरण की अगर हम बात करें तो वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी की बात करेंगे। यानी कि एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यानी कि त्वरण हमारा क्या हो जाएगा, त्वरण हमारा हो जाएगा वेग में परिवर्तन बटा समय। अब वेग में परिवर्तन क्या होता है? माना 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 कोई वस्तु किसी प्रारंभिक वेग यानी किसी इनिशियल वेलोसिटी u से चल रही है। ठीक, इसका प्रारंभिक वेग u, बाद में हम देखते हैं कुछ टाइम बाद, माना t समय बाद, कितने समय बाद, t समय बाद इसका फाइनल वेलोसिटी यानी कि इसके अंतिम वेग जो होता है वो v हो, अंतिम वेग जो है वो v हो जाता है। कितना हो जाता है? v। ठीक है, इसका अंतिम वेग v हो जाता है। तो कितना परिवर्तन आया, क्या होगा चेंज इन वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी यानी कि वो हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यानी कि अगर मैं बात करूं वेग में परिवर्तन बटा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो वेग जब भी परिवर्तन हम लिखेंगे तो उसको हम डेल्टा के चिन्ह से दर्शाएंगे, डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा किस में परिवर्तन? वेलोसिटी में। तो डेल्टा v इक्वल्स टू आएगा अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। नाउ अगर हम बात करें रेट ऑफ चेंज की, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो जब भी रेट की बात आएगी हम क्या करेंगे, हम इस वेलोसिटी को समय से भाग दे देंगे। यानी कि जब भी वेग में परिवर्तन की दर बोलेगा, जब भी दर की बात आएगी, रेट की बात आएगी, ठीक है, तो वेग परिवर्तन की दर वो बन जाती है डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t। और यही हमारा वेग परिवर्तन की दर त्वरण है। तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि त्वरण बराबर हो जाता है वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर, तो हम इसको बोल देंगे डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t, यानी कि a बराबर आ जाएगा v माइनस यू अपॉन में, सिंपल, v माइनस यू वेग में परिवर्तन बटे समय यानी कि टाइम। चलिए इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूला याद रखेंगे एक्सेलरेशन का, v माइनस यू अपॉन में t। क्वेश्चन है, अ बॉडी मूव्स
with a speed, with the velocity of 10 meter per second. After 5 seconds, its velocity becomes 20 meter per second. Find its acceleration. क्या कह रहा है? एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है, 5 सेकंड के बाद इसका वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। इसका त्वरण ज्ञात करें। फटाफट से इसका आंसर निकालेंगे। फॉर्मूला हमारे पास है, सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। क्या कह रहा है? हमें बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, यानी कि हमें वस्तु का प्रारंभिक वेग दे रखा है, यानी कि u दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। यही वो कह रहा है कि एक वस्तु जो है वो 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। 5 सेकंड के बाद, यानी कि कितने समय बाद? 5 सेकंड के बाद, यानी कि टाइम हमें दिया है, समय हमें बताया है कि 5 सेकंड के बाद इसका जो वेग है, यानी इसकी अंतिम वेग जो है वो 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है, यानी कि इसका वेग परिवर्तन हो गया। देखो 20 मीटर पर सेकंड हो गया। हमसे पूछा है त्वरण क्या होगा। त्वरण हमसे पूछा है कि त्वरण क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं त्वरण की बात करूं, एक्सेलरेशन की बात करूं, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यही त्वरण का सूत्र है, वेग परिवर्तन की दर, यानी कि वेग में परिवर्तन बटा समय। एक ही जगह ए, अंतिम वेग था 20 माइनस प्रारंभिक वेग था 10, और कितने समय में हुआ सारा चेंज? 5 मिनट, 5 सेकंड में। 20 माइनस 10, 10, 10 बटा 5। देखो ये मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट थी और टाइम सेकंड में होगा, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इकाई आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन बन जाएगा 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये हमारे पास यहाँ पर त्वरण है, एक्सेलरेशन है। तो यहाँ से हम एक छोटा सा नोट डालेंगे, और नोट डाल के क्या लिखेंगे कि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है। तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन त्वरण की इकाई वो होती है आपकी मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। नेक्स्ट आगे बात करें, यूनिट तो हमें पता लगी गई, साथ साथ में अगर हमसे पूछा जाए कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है, यानी कि इसके पास दिशा भी है, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके पास दिशा भी है और परिमाण भी है।
इसके पास दोनों होते हैं, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। चलिए नोट कर लें इसे फटाफट से। तो त्वरण क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है या एक सदिश राशि है। तो इसका मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास दिशा भी, यानी कि इसके पास दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। इसीलिए हमारे पास कैसी राशि है, एक वेक्टर यानी कि एक सदिश राशि है। एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। अ बॉडी इज एक्सेलरेटेड, अ बॉडी इज मूविंग with velocity 15 meter per second after 15 meter per second. It is being accelerated with an acceleration of 5 meter per second square for 3 seconds. Find its final velocity. एक वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 15 मीटर पर सेकेंड के वेग से चलती है, यह 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित होती है 3 सेकंड तक के लिए। इसका अंतिम वेग ज्ञात करें। फाइनल स्पीड बतानी है, फाइनल वेलोसिटी। तो हमें यहाँ पर क्या दिया है कि एक वस्तु जो है उसका इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि उसका प्रारंभिक वेग हमें दे रखा है u, और वो दे रखा है हमें 15 मीटर पर। इससे ये वस्तु चल रही है ना। अब क्या हुआ, इट्स एक्सेलरेटेड फॉर एन एक्सेलरेशन ऑफ, इसको त्वरण हुआ, कितना त्वरण दिया हमने, एक्सेलरेशन दिया इसे, हमने इसे त्वरण दिया, कितना त्वरण दिया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का इसे त्वरण दिया। कितने समय के लिए, 3 सेकंड के लिए। तो हमसे पूछा है फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, अंतिम वेग क्या होगा इसका। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन में टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन हमें निकालना है तो a को a छोड़ देते हैं, सॉरी a तो हमें दे रखा है 5, v हमें निकालना है, u को दे देते हैं 15, जो लिखा है वो लिखा है, और यहाँ पर 3 हो जाएगा हमारा 3 सेकंड, यानी कि टाइम हमें दे रखा है। अब क्या किया जाए, तो v का मान निकालना है, तो 5 के 15, v माइनस 15, और v का मान हो जाएगा 15, और ये माइनस 15 इधर जाके बन जाएगा प्लस का 15, है ना। तो 15 बराबर v माइनस 15, यहाँ आ जाएगा 15 प्लस 15, यानी कि v बराबर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, ये बन जाएगा v, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हमारी आ गई अंतिम वेग हमारा आ गया v इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर है।
सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन when a body is started at rest find the acceleration when a body is started at rest and moving with a velocity of 10 meter per second after time 5 सेकेंड। एक वस्तु विराम अवस्था से शुरू होकर 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। इसका त्वरण ज्ञात करें कि ये कितने त्वरित होगी, क्या त्वरण हो। तो हम देखेंगे यहाँ पर इसके इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है क्योंकि ये रेस्ट से शुरू हो रही है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी कि इसका प्रारंभिक जो वेग है u जिसको हम कह रहे हैं वो 0 है। और इसके फाइनल वेलोसिटी कितनी हो रही है, फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग जो है इसका v वो हो गया 10 मीटर पर सेकंड। कितने समय पे हुआ है, t टाइम पे हुआ है और t टाइम की वैल्यू हमें दे रखी है 5 सेकंड में हुआ। 5 सेकंड में ये हुआ। हमसे इसका त्वरण पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है। त्वरण का सूत्र हमें पता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग में परिवर्तन बटा समय। ए बराबर वेग में परिवर्तन, तो वेग कितना है देखो, अंतिम वेग हो गया 10, प्रारंभिक हो गया 0, होल डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है t, t कितना दे रखा है हमें 5 सेकंड, तो हम यहाँ लिख देंगे 5। तो a बराबर 10 में से 0 गया 10, 10 बटा 5, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, a का मान आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये हमारा त्वरण है, ये हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, सिंपल सी ये बात है, क्लियर। तो ये बेसिक से क्वेश्चन था एक्सेलरेशन के। नेक्स्ट क्लास में अब बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन और स्लोप, यानी कि अब ग्राफ की हम बात करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।